बिल्कुल चिंता नहीं करना। और सुनो, पिताजी भी गए तुम्हारे, तो देखो उनकी भावना कितनी पवित्र थी। इनके पिताजी बीमार, बेड में, हिलने डुलने की हिम्मत नहीं। ये बिहार में मेरे साथ, पिताजी कहते तू तो जा। बोले हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तू ही धर्म कमा ले, गुरु जी की सेवा कर ले। बेटा वो जो उनने गुरु जी की सेवा का भाव बनाया था, उसी सेवा ने उनको आखिरी समय मुनि बनाया था। अंतिम समय मुनि बन के समाधि हुई ना। कैसे हुई? उनको भले ही उनको आखिरी में चेते, लेकिन समय पर ज्ञान हो गया, चलो भैया बच लो। भाग्य नहीं होता तो गुरु भी नहीं मिलते। चलो कोई नहीं, जो जब जाग गया तब सवेरा, आप लोग आज जाग जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि दीक्षा ले लो, लेकिन मैं कह रहा हूं कम से कम धार्मिकता को तो बढ़ा लो, अपने परिश्रम को तो बढ़ा लो। अभी भी तो कर सकते हैं, क्या बात है, कोई बाधा नहीं है। महाराज जी अब तो हम लेट हो गए, लेट हो गए कासली वाली अजमेरा जी, लेट हो गए हो। देखो पुरुष और घोड़ा कभी नहीं होता बूढ़ा। घोड़ा चना खाता रहता है, मस्त रहता है, और पुरुष बढ़िया दाल बाटी में लग रहता है तो मस्त रहता है। मन बनाने की बात है। पीछे देखो, तुम्हारे बीच के तो बेटा है, कहाँ से आया? भीलवाड़ा के ना बेटा तुम? ये आपके बीच का ही है, कुछ दिन बाद महाराज बन के आएगा भीलवाड़ा तुम्हारे। तो उसके लिए ताली बजा रहे हो, उसके लिए ताली बजा रहे हो, आपके लिए कब बजाएंगे? अभी आप समय की कीमत नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं भाई। विजयनगर के बच्चे बैठे गए यहाँ पर, मैं आपसे कहता हूं कि भैया रात्रि भोजन छोड़ दो आजीवन। नहीं महाराज जी, थोड़ा प्रैक्टिस तो कर लेने दो, कुछ दिन, अभी महीने में एक आध दिन त्याग करके देखते हैं। सुनो, और डॉक्टर कह दे कि रात्रि भोजन करोगे तो मर जाओगे, ये एसिड बढ़ रहा है, वो एसिड बढ़ रहा है, तो क्या करोगे? हैं? 1 घंटे पहले खाना बंद कर दोगे। जिनकी किडनी में पानी भरता है, डॉक्टर कहते हैं पानी कम पियो, पानी कम पियो, फिर क्या होता है? कम पानी में जीते कि नहीं जीते? बेटा नहीं, यही दुनिया की कहानी है। मृत्यु का भय है तो आदमी हर कुछ करने तैयार है। मृत्यु का भय रहता तो सब कुछ करने तैयार है। समय की कीमत नहीं है। एक व्यक्ति मंदिर आया पूजा करने, मैं आपको बुंदेलखंड की कहानी सुना रहा हूँ। मंदिर आया, उसने अभिषेक किया, शांति धारा करी, पूजा चालू करी, इतने बज गया फोन। उसने कहा लो, नेटवर्क नहीं आ रहा, बाहर आ रहे हैं। बाहर पहुंचा, मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और वो जो ऊपर का छज्जा था वो गिर गया पूरा, पत्थर का बना था, डाटा समाप्त। मृत्यु तो आई थी, मृत्यु तो आई थी ना। फोन नहीं उठाता, 1 मिनट का अंतर आ गया, 1 मिनट का अंतर आ गया, फोन नहीं उठाता और भगवान की भक्ति करते चले जाता, अच्छी गति हो जाती। क्या किया उसने? खैर उसने नहीं किया, ये लोग, आप लोग ये काम करते हो। समय की कीमत करो और गलती को स्वीकार करके, गलती को सुधार करके आगे बढ़ो। पुरानी घिसी पिटी बातों में लगे रहोगे ना बेटा, आर्ष तरक्की नहीं कर पाओगे। या तो गुरु बनाया तो फिर गुरु की मानो, या तो आप निर्णय लेके आए तो गुरु से आशीर्वाद ले लो। मैंने तो अपने जीवन में सीखा है कि गुरु जी की जिसने मान ली उसका हो गया लाभ, और गुरु की नहीं मानी तो निश्चित होती हानि। बोलो ऋतिक, तुम तो सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे थे, ये बच्चा सिविल सर्विसेज जा रहा था विकास। मैंने कहा नहीं यार, तुम कलाकार हो, तुम तो संगीतकार बनो, सिंगर बनो। बोले गुरुदेव मेरी तो आवाज ही नहीं। मैंने तुम बनो तो याद करो वो भजन, नरेंद्रम फणींद्रम, पहला भजन था ना बेटा, भूलना नहीं बेटा। गुरु बुद्धि से चलते हो। आज तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं? तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं कि मैं अच्छा सिंगर हूं? जब तुम्हारे भजन लोग रील पे लगाते हैं, जगह जगह बजाते हैं, फिर
कॉन्सर्ट में बुलाते हैं, वहाँ तुम कॉन्सर्ट में जाओगे मुंबई में, तुम्हारे साथ सेल्फी लेंगे। ऋतिक द सिंगर, ऋतिक द स्पिरिचुअल सिंगर। बेटा गुरु बुद्धि चलो, इसलिए कह रहा हूँ प्रगति बहुत अच्छी होती है। हम वो लोग भी सब गुरु बुद्धि चलने वाले, इसलिए हम लोगों की प्रगति हो रही है। आप गुरु बुद्धि चलोगे, आपकी भी प्रगति होगी, और आज नहीं तो कल होगी। मन बनाने की बात है। आप सब विजयनगर में रहते हैं? सभी विजयनगर में रहते हैं। कब तक रहोगे? हैं? फिर आपके लिए प्रवचन है ही नहीं हमारे। आप कह रहे हो कि विजयनगर तब तक रहूंगा जब तक सांस है, तो फिर मतलब क्या हुआ भगवान के अभिषेक पूजा का? स्वाध्याय का क्या मतलब हुआ? चौका लगा के गुरुओं को आहार देने का क्या मतलब हुआ? हम विजयनगर में रहें ना रहें, हम व्रतों के साथ रहें, बात ही है। विजयनगर में रहने से कौन सा कल्याण हो जाएगा आपका, बताओ? सोनी जी, आप भी रहोगे विजयनगर में अंतिम सांस तक? हैं? देखो परिवार के लोग भी बैठे हैं आपके, हैं? क्या करोगे? छुल्लक जी में मजा नहीं है। छुल्लक जी क्या होता है, छुल्लक बनने के बाद आदमी हो जाता है सेटिस्फाइड, वाले पिछी मिल गई अपन राजा, वैसे पूजा तो चली रही है, आशीर्वाद देने मिल ही रहा है, मस्त रहो। हाँ मैं कह रहा हूँ आपसे, ज्यादा दिन तक कोई ब्रह्मचारी रहे ना, ज्यादा दिन तक, फिर भावना खत्म हो जाती है। मतलब 10 साल 15 साल कोई रह जाए ब्रह्मचारी या छुल्लक जी, बहुत कठिन है, बिरले हैं जो आगे बढ़ पाए। 10-15 साल बहुत लंबा समय होता है, फिर मस्त हो जाता है। मैं छुल्लक जी से मिला, मैंने कहा महाराज जी आप दीक्षा क्यों नहीं ले रहे? मैं ब्रह्मचारी था। बोले यार अब इसी में आनंद आ रहा है। बोले यार, मैंने कहा मतलब? बोले कि दिक्कत क्या है, आहार करने जाओ, बढ़िया आशीर्वाद दो, पिछी है ही। मैंने कहा दीक्षा? बोले अब तो मुश्किल है, अब तो ऐसे ही ठीक है। मैंने एक ब्रह्मचारी जी से मिला बेटा, हनी, उनको ब्रह्मचारी व्रत लिए 45 साल हो गए थे। कितने साल? जबकि बता रहा हूँ जब मैं 25 साल का था, अब उनको व्रत लिए 55-60 साल हो चुके होंगे, अभी हैं। अब सोचो आप, 14-15 साल की उम्र से उन्होंने व्रत ले लिया, लेकिन समय को समझ नहीं पाए। कितना कठिन है ब्रह्मचर्य व्रत लेना। दुनिया का सबसे कठिन व्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य व्रत लेना। लेकिन देखो उसको लेने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाए बेटा, उससे उसी में मस्त रहे। आप लोग क्या करते हो? उसी में मस्त हो। देखो मंदिर बहुत सुंदर बनाया है, इसमें एक चित्र भी लगा लेना था। कौन सा चित्र? संसार दर्पण। कौन सा? संसार दर्पण। हाँ, आदमी लटका है कुएं में, नीचे सांप है, हाथी पेड़ हिला रहा है, वो पेड़ पे लटका है आदमी, 2 चूहे सफेद काले उस पेड़ की डाल को कुतर रहे हैं, मधुमक्खियां काट रही हैं, सामने बगल से विद्याधर हाथ दे रहा है, देव विमान, फिर भी नहीं मान रहे। आयु कर्म का हाथी पेड़ हिला रहा है आपका, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के चूहे आपकी डाल को उतर रहे हैं, नीचे चारों गतियों के सांप मुख खोले बैठे कि आओ और गतियों में घूमो, फिर विद्याधर आता है, भैया हाथ लो, आ जाओ मेरे साथ। ऐसी स्थिति आपकी होती तो क्या करते सोनी जी? बिल्कुल मरने के कगार पर हो, कोई हाथ देके बचा ले तो क्या करोगे? मर जाओगे कि बचोगे? बचोगे ना। लेकिन देखो जैसे वो हाथ बढ़ाने के लिए होता है, एक शहद की बूंद गिरती है, पेड़ में एक छत्ता भी था, एक शहद की बूंद गिरती है, वो इतनी दूर गिरती, चाट नहीं पाता वो, जीभ निकाल के चाटता है। अरे यार बहुत मीठी है यार। मधुमक्खियां काट रही हैं उसको, विद्याधर कहता है देव कि चलो भैया हाथ दे, जल्दी चल, बच जाएगा, एक बूंद और ले ले, बस एक बूंद और ले ले बस। रुका रहा भैया, ठीक है चल भाई एक बूंद और ले ले। 20 मिनट बाद एक बूंद गिरी, अब वो गिरी माथे पे, तो लटका, उसने ऐसा हाथ किया और चाट लिया।
विद्याधर देव कहते चल भाई, बोले एक बूंद और ले लें, बस बस एक बूंद और, बस अब चलते हैं। वो तो चला गया, विद्याधर समझ गया कि जब फंस गया जाल में। आप लोग की कहानी है, देव लेने आया है कि चलो, आप कह रहे कि बस एक बूंद और ले लेने दो। एक बूंद करते करते उसका हाथ छूटा, चारों गति के कुओं में गिरा, भटक रहा था। आप लोगों की यही कहानी है, इसलिए प्रगति नहीं हो रही, उसी एक बूंद के चक्कर में रुके हो। क्या तुम तो हमारे साथ ही रहते भाई, तुमसे कह रहे चलो, हाँ चल तो रहे, चल ही रहे, बस एक बूंद और ले ले महाराज जी, बस अब भी चल रहे, बस सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं शुभम? बस एक बूंद और ले लूं, फिर आपके साथ चलूंगा। बेटा कुछ नहीं है मनन, तुम पैदल चल ही लेते हो, भोजन नहीं मिले तो एक आसन कर ही लेते हो। हमारे कमरे में सो लिए तुमने, क्या दिक्कत हुई सोने में? बाहर से अच्छा था कि नहीं मौसम कमरे का? बाहर ठंडी थी, हमारे कमरे में चटाई पे भी सो लेते हो। जब सब कुछ कर लेते हो तो एक बूंद के चक्कर में क्यों रुके हो? वो एक बूंद तुम्हारे लिए संसार का सागर खोल देगी। ये प्रवचन ध्यान रखना आज का। प्रगति करना हो ना, स्वाश्रित बनो, समय पर समय की कीमत करो, अपनी गलती स्वीकार के आगे बढ़ो, और जो हो चुका उसको भूलो, आगे के जीवन को संवारो, गुरु की बुद्धि से चलो। मेरा विश्वास है उन्नति अनंत गुनी होगी। ये लोग तो छोटे मोटे प्लॉट के चक्कर में 1000 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, सुनो जितना बड़ा विजयनगर है ना, उतना बड़ा तो छज्जा मिलेगा देव विमान में। कितना? जितना विजयनगर है उतना बड़ा छज्जा मिलेगा। सौदर्मेंद्र का विमान कितना बड़ा होता है पता है? तिलक जी बताओ। 45 लाख योजन का होता है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। एक जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, आधा हिस्सा इतनी उत्तर दक्षिण तुल्या, ऐसा 2.5 द्वीप, इतना बड़ा सौदर्मेंद्र का विमान होता है। सोच लो, भारत तो कहीं नहीं लग रहा उसमें, विमान होता है इतना बड़ा, रहने का स्थान। कहाँ आप छोटी मोटी चीजों में आकर्षित हो रहे हो? भगवान बनने के लिए प्रोसेस है, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो करो। प्रगति करना है तो इस बात को ध्यान रखना। प्रगति कैसे करें, ये नीति प्रवचन आज का भूलना नहीं। प्रगति कैसे करें, प्रगति ऐसे करें, गुरु बुद्धि चलो अपने आप हो जाएगी, लेकिन अपने आप को दृढ़ रखना कि हमें सांसारिक सुखों में नहीं फंसना, हमें आध्यात्मिकता की ओर भी धीरे धीरे बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही दीक्षा ले लो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज दीक्षा ले लो आप, मैं दे भी नहीं रहा, अभी थोड़ा टाइम बाद दूंगा, लेकिन मन तो बना लो कि निकलना है। कब तक फंसे रहोगे? बस एक बूंद और ले ले महाराज, फिर चलते हैं। मतलब बेटे की शादी हो जाए फिर चलते हैं। एक बूंद ले ली बस महाराज जी, बस पोता हो जाए। एक से मैंने कहा चलो भैया, बोले उस पोते की दीक्षा होगी तुरंत चले आऊंगा। वो 65 साल का, पोता 5 साल का, बोले पोते की दीक्षा होते ही चलो। मैंने कहा सीधा बोल दो कि नहीं जाना है। अपने जीवन को प्रगति से जोड़ें, सफलता से जोड़ें, आध्यात्मिकता से जोड़ें, ऐसा समझना। शेष फिर कभी और देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की